ओम शांति। आज साकार मुरली 27 सितंबर 2021। आज के विशेष बाबा बोलছেন যোগ বল দ্বারা নিজের বিকর্ম বিনাশ করার জন্য যত কিছু জিম্মাওয়ারি আছে বাবাকে দিয়ে নিজেকে হালকা থাকতে বলছেন। বাবাকে দিয়ে দিলে আমরা হালকা থাকতে পারবো, যদি নিয়ে থাকবো তখন ভারী থাকবে। সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাবাকে দিতে বললেন। তো আজকে আমরা শুনি বাবার মহাবাক্য। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विक्रम पर जीत पाकर विक्रम जीत बनना है। योग बल द्वारा ही हमारे विकर्म विनाश करते हुए अर्थात विक्रम जीत होते लगबे। प्रश्न, कौन सा ख्यालात पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? मने मध्य की ख्याल आसले पुरुषार्थटा करते लागे किन्तु पुरुषार्थटा कमजोर हो जाए, पुरुषार्थहीन हो जाए आमरा, अर्थात पुरुषार्थ कमजोर हो जाए। पुरुषार्थ माना चेष्टा, चेष्टाटा स्पीड धरा जगह थेमे जाए। केन कि ख्याल मने भीतरे आसे, किछु विचार आसे तखने मने संकल्पगुला थेमे जाए, अर्थात आगानु जगह আমরা থেমে থাকি। तो এই জন্য बाबा की बोलें, कौन सा ख्यालात पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? उत्तर, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलअप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते बच्चे मौत का समय निश्चित थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी। इसीलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। पुरुषार्थ समयर भावे पुरुषार्थहीन होते नहीं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों ने समझ गए कि निराकार साकार बेगर कोई काम कर नहीं सकता। साकार छाड़ा पाठ बजाइते पारे ना। तो निराकार के साकार लागबे। साकार बेगर कोई कर्म कर ना सके, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है। योग बल द्वारा ही आत्मा सतो प्रधान होबे। जे आत्मा सतो प्रधान छिलो 84 जन्म निये तमो प्रधान हुए गेछे, तखन ओके सतो प्रधान हইতে লাগবে। तार জন্য লাগবে बाबार शरण, माना योग। योग माना बाबार साथे सम्बन्ध। और विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है कि कलब कलब बाप आकर राजयोग सिखलाते ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्म बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब था। यह 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। सब किछु डेट अनुजाई बाबा बुझिए दिच्छेन। इसने ऊंच तो कोई है नहीं, सृष्टि का झाड़ कितना कल्प वृक्ष कहते हैं। इसके आदि मध्य अंत का राज बाप बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लुप्त हो गया है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं।
बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। যারা ভুলে গেছে রাস্তা, পথ ভুলে গেছে, তাদেরকে বাবা পথ দেখিয়ে দেন। उनको कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। बाबा হইলেন मुक्ति जीवन मुक्तिर गाइड करें। सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है, भारत का एक ही है। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में हैं। इसीलिए उसको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। रचता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है, जो रिपीट होती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा, विनाश के पहले स्थापना होगी। सतयुग की स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा तब जब पति दुनिया को पावन बनाना है। अब आप सहज युक्ति बताते कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला। बाबा हইলেন भक्तरा तारा भक्ति करे तार फल देन। भक्तों को ज्ञान देते पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला योग, सबको पावन बनाने वाला है योग। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते, पतितों को पावन बनाते। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई हैं। इस समय सब आत्मारा पतित हो गए। इसीलिए बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बाप बेगर तो कोई पावन बना न सके। बाबा छड़ा तो केहू पावन बनाइते पारबे ना। बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हैं? पतित पावनी यदि गंगा होइलो तो पतित पावन बोले क्यों डाके? क्योंकि बाप बेगर तो कोई पावन बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हैं? है पतित पावन सीताराम। बुद्धि कहती है कि परम पिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज़ जर्जरी भूत हो जाती उसको ही तमो प्रधान कहते। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, यह है आयरन एज वर्ल्ड। यह सब बातें बुद्धि में बैठाई जाती है औरों को समझाने लिए। घर घर संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि परमात्मा आया है, युक्ति से समझाना है। दो बाप है, लौकिक और परलौकिक। दुख के समय परलौकिक बाप को याद किया जाता है। सुख धाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करते। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारे क्यों? वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची, यह बना बनाया खेल है। जिसको पाठ पिछाड़ी में है 2-4 जन्म लेते, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल न जाए, यह हो नहीं सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष।
आत्मा पाठधारी है, कोई का ऊंच पाठ कोई का कम, गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पा न सके। ईश्वरेर शेष केउ पाइते पारे ना। ईश्वर ही आकर रचता और रचना की आदि मध्य अंत का राज समझाते। बाप समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ यह अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं इसके 84 जन्म की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पाठ चेंज नहीं हो सकता, जेटा होए गेছে ওটা बदली होवे ना। बना बनाया खेल है, यह किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर बैठे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्ठी में पड़े। भागवत आदि में भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते, कोई तो कह देते कि हमारी बुद्धि में कुछ है। केउ तो बुझे जाए 7 दिनेर मध्य, और केउ बोले दे कि 7 मामी तो आमार बुद्धिते किछुई थाके नाई बा बसे नाई, भी नहीं बैठा, एकटुकु बुद्धिते बसलो ना। ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा। ऊंचो पद यदि ना पावा थाके तखन बुद्धिते केन बसबे। अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है, बाकी राज्य भाग लेने में मेहनत है। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। अब करो न करो, करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन है, प्यारी वस्तु को याद किया जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसे ही थोड़े ही मिल सकती। एभावे तो बादशाही सतयुगी राजभाग एभावे तो पावा जावे ना। याद में ही थोड़ा मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते। पूरा याद न करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विक्रम जीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने? क्यों? जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानुवाच, भूले तो सबसे होती रहती है, मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र हैं वह सब भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते, मैं जो कुछ कहा था वह किसको भी पता नहीं। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्म की प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है। तुम ही चक्कर लगाएंगे, फिर यह ज्ञान सुन रहे हो। चक्र लागिए ज्ञानटा सुनछ। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं। देवी देवता धर्मेर कलम होच्छे मनुष्य से देवता बनने का। এই कलमटा हইल मानुष थेके देवता होवार जन्य। यह है देवी झाड़ की सैपलिंग। वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाबा ওই গাছপালার সাথে এই আমাদের मनुष्य सृष्टिर দুটার সাথে कॉन्ट्रास्ट करतेছেন। तुम देखते भी हो कि उन्हों का क्या प्लान है, तुम्हारा क्या प्लान है। वह फैमिली प्लान करते हैं कि दुनिया बढ़ती नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बातें सुनाते, अच्छी बातें बताते कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे आदि, और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिली थी ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज है। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली। वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होगी तो ज़रूर खिटपिट होगी।
फिर सिविल वार हो जाता है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है तो उन्हों में भी दो भाई आपस में नहीं मिलते, फैमिली हो जाती। आपस में नहीं मिलते, फिक्शन हो जाती। निजेर मध्य मिले ना केन कि फिक्शन आछे। पानी भी बढ़ जाता है। सिख धर्म वाले समझते हम अपने धर्म की फैमिली को जरूर सुख देंगे। रंग जाती है ना, माथा मारते रहते हैं। रग जाती है, माथा मारते रहते हैं। जार जार धर्मे तादेर दिए तो रगटा जाबेई। जब अंत का समय आता है सब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना है, ढेर बम्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बम्स छोड़े थे, अभी तो देखो बनाए हैं। समझ की बात है ना। तुमको समझना है कि यह वही महाभारत की लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। राजयोग है ही सतयुग का। जो देवता धर्म प्राय लुप्त हो गया है वह फिर स्थापन करते। अब कलयुग है, इसके बाद सतयुग होना है। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है। यह सब कुछ अच्छी रीति धारण करना चाहिए क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय, इसीलिए खबरदारी रखनी है। कलप पहले माफिक जो विघ्न पड़े होंगे वह पड़ेंगे जरूर। यह बना बनाया ड्रामा है, हम बाधे हुए हैं। ड्रामार मध्य हमारे पाठ अच्छे बांधे गेছি আমরা। याद की यात्रा कभी भूलनी नहीं चाहिए। गाते हैं रात की राही थक मत जाना। इसका अर्थ कोई समझ न सके। रात्रे राही माने रात्रि, एखन कलियुग रूपी रात्रि, एर मध्य आमरा सतीयुग दिके जाচ্ছি। तो रात्र হয়ে গেছে, बाबा बोलतेছেন क्लांत হয়ে যায়ও না, क्लांत হয়ে विश्राम नेওয়ার काज করে दिओ ना। इसका अर्थ कोई समझ न सके। रात पूरी हो, दिन आने वाला है, आधा कलह पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मन मनाभों का अर्थ भी समझाया है। रात पूरी हो, दिन आने वाला है, आधा कलह पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मन मनाभों का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही। कृष्ण को कभी सर्वशक्तिवान कह देते, वह तो पूरे 84 जन्म लेते। कृष्ण तो पूरा 84 जन्म ने। इसीलिए गीता में वह ताकत नहीं रही है। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उसको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बेगर कल्याण हो न सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि हैं, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है कि वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप से भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिलता। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिया। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुन ही रहे हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अब ही अगर बड़े बड़े लोग आ जाए फिर तो देरी न लगे, झट आवाज़ निकल जाए, हंगामा हो जाए। इसीलिए जुक्ति से धीरे धीरे
चलता रहता है। यह है गुप्त ज्ञान। किसी को पता नहीं पड़ता कि यह क्या कर रहे हैं। भक्ति में है ही दुख, ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारे युद्ध कैसे है, यह तो तुम ही जानो और न जाने कोई। भगवानो, आज तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ভগবান বললেন আমাদের আত্মা তমোগুণী হয়ে গেছে, এটাকে সতগুণী করতে হবে। तो झट मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे, पवित्र बनो तो साथ चल जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है, सब रावण राज्य से मुक्त हो जाए। तुम कहते हो कि शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही श्रेष्ठचारी दुनिया स्थापन करेंगे। शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नतून दुनिया स्थापन करबे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर कल पहले माफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठचारी दुनिया थी, वह बुद्धि में बैठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट जब बुद्धि में होगा तभी याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है। मौत का नियम थोड़े ही है, कल मर जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे मत समझो। अंत में गेलक कर लेंगे, अंतिम समय ठीक करे नहीं। वो अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को साल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने, आत्मा पतित थी के पावन किभावे होबे, उसकी युक्ति बताते हैं। कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। वह तो प्रिंस था, राजकुमार छिलो कृष्ण। हर एक का पाठ अपना अपना है। यह बेहद का बात मुख्य टालियाँ गिनती जाती है, बाकी पत्ते तो अनेक हैं। इसको कहाँ तक तुम गिनती करते। सभी को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता कि अभी महाभारत लड़ाई होगा। यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा हो तो सब यह यज्ञ में स्वाहा होना है। आमादेर यज्ञ पूरा होवे और एगुला सब स्वाहा हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सेल्वेज करने की सेवा करनी है। सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। नंबर दूसरा, प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्न से घबराना नहीं है। वरदान, मैं पन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैं पन के बोझ को समाप्त कर, आमी आमिर बोझटाके बाबा बोलें समाप्ति करो, समाप्त कर अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैं पन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता तो बोझ सर पर आ जाता, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहा है कि सब बोझ मुझे दे दो, बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नोच
नाचो उड़ो। फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त बनकर क्वेश्चन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः कर देंगे। बालक सो मालिक समझकर शेष स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्षता की फल की अनुभूति करते रहेंगे। प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। स्लोगन: ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान साथे साथे गुण दान करते बोलছেন, তখন সফলতা পাওয়া যাবে। ओम शांति।